हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट्स नरवर में। मैं राजन सर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य, जिनकी संख्या 8 है। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें तथा वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो आइए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। ये है हमारा इंडिया का मैप। हालांकि हम आर्टिस्ट तो नहीं है, फिर भी लगभग है, जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है वह टोटल 8 है। कितने हैं? 8 है। हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है वह टोटल 8 है, जिनमें से हमारा एक नृत्य है इधर केरल। इधर क्या पड़ता है? केरल। तो केरल के दो नृत्य हैं। एक नृत्य को तो बोलते हैं हम क्या? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। और दूसरा जो हमारा नृत्य है वह है कथकली। वह कौन सा है? कथकली। अगर हम इधर की साइड आए तो ये हमारा तमिलनाडु है। यह हमारा तमिलनाडु है। और यहाँ का जो नृत्य है वह है हमारा भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। वह कौन सा है? भरतनाट्यम। इधर से ही हम थोड़े ऊपर को चले तो समथिंग इधर हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य है, वह कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इधर उड़ीसा है। और उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी। ओडिसी। इधर हमारा मणिपुर है। और मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, जो कि कहाँ का है? मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का। तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मणिपुरी। इधर को हम थोड़ा सा जाते हैं तो इधर समथिंग असम है हमारा। क्या है? असम। और असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है सत्रिय। वह कौन सा नृत्य है? सत्रिय नृत्य है। यह नवीनतम नृत्य है। यह नवीन नृत्य है। यह नवीन नृत्य है जो 15 नवंबर 2000 को लागू हुआ। इसके संस्थापक, चलो आगे चर्चा करेंगे। और हमारा जो उत्तर भारत का यानी उत्तर प्रदेश का नृत्य है, थोड़ा इधर को है, वो नृत्य है हमारा कथक। कथक नृत्य कहाँ है? यूपी। कहाँ? यूपी। तो ये हमारे शास्त्रीय नृत्य है। केरल में कौन से? मोहिनी अट्टम और कथकली। केरल में कौन है? मोहिनी अट्टम और कथकली। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ओडिशा का है ओडिसी। मणिपुर का है मणिपुरी। असम का है सत्रिय नृत्य, जो कि नवीन नृत्य है। 15 नवंबर 2000 को इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। मतलब इसे शास्त्रीय नृत्य घोषित कर दिया 15 नवंबर 2000 को। और हमारा उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है शास्त्रीय, वो कौन सा है? कथक नृत्य है। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इनकी पॉइंट वाइज पॉइंट बात करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हमारा जो नृत्य है शास्त्रीय वह है भरतनाट्यम। वह कौन सा है? भरतनाट्यम नृत्य है, जो कि कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है?
तमिलनाडु का है। यह है सबसे प्राचीन शैली का नृत्य, सबसे प्राचीन शैली का नृत्य है। यह जो भरतनाट्यम नृत्य है यह सबसे प्राचीन शैली का नृत्य है। इस भरतनाट्यम नृत्य को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम सादिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सादिर, जो कि इस भरतनाट्यम का क्या है? अन्य नाम है। क्या नाम है? अन्य नाम है। यानी कि भरतनाट्यम का अन्य नाम सादिर है। क्या है? सादिर। जो भरतनाट्यम नृत्य है इसका एक अन्य नाम भी है जिसे हम सादिर कहते हैं। यह प्राचीन शैली का नृत्य है और कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु का। ये कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का नृत्य है। इसके जो कलाकार हैं, कलाकार यानी कि जो भरतनाट्यम नृत्य करते हैं वह है हमारी लीला सैमसन। फर्स्ट है हमारी लीला सैमसन, सेकंड है हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति, तीसरी है हमारी सोनल मानसिंह, और एक चौथा नाम है वो है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई। ये इसके कलाकार हैं। कलाकार तो बहुत से हैं लेकिन जो मुख्य है आपसे एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जाता वो ये है कि पहले कलाकार है लीला सैमसन, दूसरी है हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति, तीसरी है सोनल मानसिंह और चौथी है मृणालिनी साराभाई। अच्छा, ये दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की है ना, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, यह एक और जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है यह उस नृत्य को भी करती है। वह शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। वह जो शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है? कुचिपुड़ी है, जो कि कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। जो कि कहाँ है? कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, उसको यह भरतनाट्यम करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, यह दोनों उस नृत्य को भी करती हैं। यानी कि वो टैलेंटेड है, दोनों भरतनाट्यम को भी कर लेती हैं और कुचिपुड़ी को भी कर लेती हैं। चलो, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम जिसकी बात करेंगे वो होगा हमारा शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। आइए देखते हैं। हमारा जो अगला नृत्य है शास्त्रीय वह है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में होता है। यह जो कुचिपुड़ी नृत्य है ना, यह देवलोक में भी होता है। देवलोक में जो नृत्य होता है, जो देवता वगैरह के यहाँ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कुचिपुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुचिपुड़ी। अतः इसका एक अन्य नाम भी है, कुचिपुड़ी का एक अन्य नाम है वह है देव नृत्य। अतः हम कुचिपुड़ी को देव नृत्य के नाम से भी जानते हैं। कुचिपुड़ी को कौन से नृत्य के नाम से भी जानते हैं? देव नृत्य के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं। तो इसके जो कलाकार हैं जिनसे संभवतः प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं केवल उन्हीं के नाम लिखूंगा। हालांकि कलाकार तो इनके बहुत से हैं, जैसे कि अभी हमने पहला नाम लिया था भरतनाट्यम में, जो कि भरतनाट्यम भी करती हैं और कुचिपुड़ी भी करती हैं। तो उनका पहला नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति।
पहला कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। और जो दूसरा नाम है वह है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह। अच्छा, तीसरा ले लो, राधा राधा रेड्डी और राजा रेड्डी आदि। यानी कि और भी है कलाकार, लेकिन जो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछता है उसमें मुख्यतः यही नाम पूछे जाते हैं, क्योंकि यह जो दो कलाकार हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, यह दोनों एक और नृत्य शास्त्रीय है जिसे हम बोलते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को भी यह करती हैं। कौन करती है? यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह। तो जो हमारा कुचिपुड़ी है, यह आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह देवलोक में भी होता है, इसीलिए इसका एक अन्य नाम भी है जिसे हम देव नृत्य बोलते हैं। तथा इसके जो कलाकार हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, ये जो दो कुचिपुड़ी के कलाकार हैं, यह भरतनाट्यम नृत्य है जो हमारा शास्त्रीय भरतनाट्यम शास्त्रीय जो नृत्य है हमारा तमिलनाडु का, यह उस नृत्य को भी करते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है कथकली, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। तो अगला जो नृत्य है शास्त्रीय वह है कथकली। यह कथकली नृत्य केरल में होता है। कहाँ होता है मेरे मित्रों? यह केरल में होता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, इसका एक अन्य नाम है, शायद आप उस नाम से परिचित हो, वह है, इसका जो अन्य नाम है वह है मुखौटा। वह है मुखौटा। इसका जो अन्य नाम है वह क्या है? मुखौटा है। यानी कि जो कथकली नृत्य है वह केरल का है और इसका एक अन्य नाम है जो मुखौटा है। और इस नृत्य के जो कलाकार हैं, इस नृत्य के जो मुख्य कलाकार हैं वह है हमारी मृणालिनी साराभाई। कौन है? मृणालिनी साराभाई। अभी तो हम केरल की बात कर रहे हैं, तो केरल के जो लोक नृत्य है ये शास्त्रीय नृत्य है। हालांकि नृत्य तो केरल का ही है, लेकिन केरल का जो एक लोक नृत्य है, शायद मैं थोड़ा सा, ओट्टनथुल्लन, उस नृत्य का नाम है ओट्टनथुल्लन, जिसे गरीबों का कथकली कहा जाता है। गरीबों की कथकली, यानी गरीबों का कथकली नृत्य किसे कहा जाता है? ओट्टनथुल्लन को कहा जाता है, जो कि केरल का क्या है? एक लोक नृत्य है। जो कि केरल का क्या है? लोक नृत्य है। तो मैं यहाँ स्टार बना के लिखूंगा, गरीबों की कथकली उसे बोलते हैं हम ओट्टनथुल्लन। ओट्टनथुल्लन। यह केरल का लोक नृत्य है। यह है केरल का लोक नृत्य है। यह एक केरल का क्या है? लोक नृत्य है। तो हम देखो जल्दी से रिवाइज करें।
कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि कहाँ का है, केरल का है। इसका एक उपनाम है जिसे हम क्या बोलते हैं, मुखौटा बोलते हैं। इसके जो कलाकार है वह है मृणालिनी साराभाई। अच्छा, गरीबों की कथकली ओटन थुल्लन को कहा जाता है। ये केरल का एक क्या है, लोक नृत्य है। चलो आइए इसी टॉपिक पे आगे चर्चा करते हुए हमारा अगला जो नृत्य है वह है कथक। अगला हमारा जो नृत्य है, ये नृत्य है, अगला जो हमारा नृत्य है वह है कथक नृत्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। यह जो कथक नृत्य है, इसके जो कलाकार हैं भाई साहब, इस जो नृत्य है ना ये कथक, इसके जो भी कलाकार हैं वो सब महाराज हैं। वो सब कौन है, महाराज है। जैसे कि देखो, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज, और भी है सुखदेव महाराज है, लेकिन नहीं बहुत है। अच्छा, इसमें दो स्त्रियां भी हैं, जिनमें सबसे पहले है सितारा देवी। कौन, सितारा देवी। हमारे में क्वेश्चन आ जाता है सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। और यह जो कथक शास्त्रीय नृत्य है ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। तो एक तो है सितारा देवी और एक है शोभना, शोभना नारायण। एक कौन है, शोभना नारायण। यानी कि जो कथक नृत्य है उत्तर प्रदेश में होता है। इसके जो कलाकार हैं वह बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज, सुखदेव महाराज तथा दो स्त्रियां जैसे सितारा देवी और शोभना नारायण। यह सब किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला नृत्य है उसे देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोहिनी अट्टम, यह है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, यह केरल का है। कहाँ का, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ज्यादा कुछ नहीं, इसकी जो कलाकार है भाई साहब, इसकी जो कलाकार है ना उनका नाम आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हमारी जो हेमा मालिनी है ना, कौन, हेमा मालिनी, यह बहुत ही अच्छा मोहिनी अट्टम करती हैं। कौन, हेमा मालिनी। अरे अपने धर्मेंद्र सर की वाइफ हेमा मालिनी, यह बहुत ही अच्छा क्या करती हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य को करती हैं। इनके साथ एक और नाम है रागनी देवी। क्या, रागनी देवी। तो कुछ ज्यादा विशेष नहीं, मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। इसके जो कलाकार हैं वह है हेमा मालिनी और रागनी देवी। आइए अगला जो हमारा नृत्य है हम उसके बारे में बात करते हैं। वह जो नृत्य है हमारा वह है मणिपुरी नृत्य। वह कौन सा नृत्य है, मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी, यह जो मणिपुरी नृत्य है ना यह मणिपुर का है। कहाँ का, मणिपुर का। यह जो मणिपुर नृत्य है ना मणिपुरी, इसे हम भूलेंगे नहीं कि ये कहाँ का है, क्योंकि मणिपुरी और मणिपुर कहीं ना कहीं दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इन्हें हमें भूलना संभव नहीं है। यानी कि जो मणिपुरी नृत्य है हमारा वह कहाँ का है, मणिपुर का है। इसके बारे में हम चर्चा करते हुए देखते हैं कि जो इसके कलाकार हैं, इसके जो कलाकार हैं वह है हमारे
इसके जो कलाकार हैं वह है बिम्बावती। कौन है? बिम्बावती। बिम्बावती। अच्छा, आगे देखते हैं। अगला जो नृत्य है हमारा वो है ओडिसी। अच्छा, ये ओडिसी नृत्य है ना, ये भी हम नहीं भूलेंगे क्योंकि ये उड़ीसा का है। यह कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके जो कलाकार है वो है गुरु पंकज चरण दास और सोनल मानसिंह। इसके जो कलाकार है वह है गुरु चरण पंकज दास। इसके जो कलाकार हैं, कलाकार वह है गुरु चरण पंकज दास और सोनल मानसिंह। कौन है? गुरुचरण पंकज दास और सोनल मानसिंह। अब हमारा पहले हम इनको सबको एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे कि जो मोहिनी अट्टम है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी जो कलाकार है वह हेमा मालिनी और रागनी देवी है। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वह मणिपुर का है। इसकी जो कलाकार है वह है बिम्बावती। ओडिसी जहाँ का नृत्य है उस ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? उड़ीसा का, जिसके कलाकार है गुरुचरण पंकज दास और सोनल मानसिंह। अब हमारा जो आखिरी और अंतिम यानी कि जो नवीन भी बोल सकते हैं, जो नया शास्त्रीय नृत्य है वह है सत्रिया। आइए हम देखते हैं सत्रिया को। अब हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वह है सत्रिया, जो कि नवीन शास्त्रीय नृत्य है। तो पहले तो यह एक नवीन शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? नवीन शास्त्रीय नृत्य है, जो कि 15 नवंबर 2000 को घोषित हुआ। और इसके जो संस्थापक हैं वह है श्रीमंता शंकरदेव। कौन? श्रीमंता शंकरदेव। यह इस नृत्य के संस्थापक हैं। यानी कि जो सत्रीय नृत्य है असम में है, इसे हम नवीन शास्त्रीय नृत्य भी बोलते हैं। और यह है असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके जो संस्थापक है वह श्रीमंता शंकर देव जी। तो ये आज हमने कुछ शास्त्रीय नृत्यों को अध्ययन किया। लेनी शास्त्रीय नृत्यों के कुछ विशेष 2-3 फैक्ट हैं। आइए हम उन फैक्ट के बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। चलो आप देखते हैं। चलो आइए देखते हैं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हमारे कुछ जो फैक्ट है इम्पोर्टेंट, उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फैक्ट है वह है थांगटा मार्शल आर्ट। एक मार्शल आर्ट है जिसे हम बोलते हैं थांगटा मार्शल आर्ट। यह मार्शल आर्ट मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जो थांगटा मार्शल आर्ट है यह है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वह है कलारी मार्शल आर्ट। दूसरा जो पॉइंट है वह है हमारा कलारी मार्शल आर्ट, जो कि कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जो कि कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। आगे बात करते हैं जो ठुमरी क्वीन, जिसे ठुमरी क्वीन के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय ठुमरी क्वीन श्री गिरिजा देवी जी। हमारी जो गिरिजा देवी जी हैं यह कथक नृत्य से संबंधित है।
यह कौन से नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में शास्त्रीय भाषाओं को लेकर। तो कृपया यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्त मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ एक नए अंदाज में। मैं सक्सेस पॉइंट नरवर की ओर से राजन सर आपसे विदा लेता हूं।